आज क्या बनाऊं नाश्ते में? एक काम करती हूँ, अपना मनपसंद पोहा, पनीर के पराठे और साथ में कटलेट बना लेती हूँ। काफी टाइम हो गया ये सब खाए हुए। घर की बड़ी बहू सोनाक्षी रसोई में जाती है और अपना मनपसंद नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर जाते हैं तो वहीं सोनाक्षी अब सभी को नाश्ता परोसती है और खुद भी खाने लगती है। भैया, आज भी भाभी ने अपना मनपसंद नाश्ता बनाया। मेरा कब से पास्ता खाने का मन कर रहा है, लेकिन भाभी बनाती ही नहीं है। मेरा तो आजकल घर पर नाश्ता करने का मन नहीं करता, अब जो बनाए खा ले। तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा तो फिर बोलोगे। बहू, 2 दिन से पेट सा खराब हो रहा है, मेरा दलिया खाने का मन है, तो तू आज अगर मेरे लिए नाश्ते में नमकीन दलिया बना देती तो। माँ जी, मैं तो घर का खाना कम से कम तेल और मसाले में बनाती हूँ, फिर भी आपका पेट खराब हो गया। जरूर आपने बाहर से कुछ छुप कर खाया होगा और अब आप कह रही हैं कि गर्मी में रसोई में जाकर आपके लिए अलग से नाश्ता बनाओ। एक काम करिए, आज आप नाश्ता छोड़ दीजिए, सीधा दोपहर में खाना खाइएगा, पेट को थोड़ा आराम मिलने दीजिए। सोनाक्षी सोमलता के सामने का नाश्ता उठाकर रख देती है और अब खुद नाश्ता करने लगती है। घर में घर की बड़ी बहू सोनाक्षी की ही पसंद का अक्सर खाना बनता था, जिसके चलते ना चाहते हुए भी सभी को उसकी पसंद का ही खाना खाना पड़ता था। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए और तुम कह रही हो कि तुम्हें सैंडविच खाना है। जो बनाया है चुपचाप से खाओ। माँ, मेरी सभी सहेलियों की माँ उनके मनपसंद का खाना बना दिया, लेकिन यहाँ तो हम सभी को रोज रोज आपकी पसंद का खाना खाना पड़ता है। आप एक दिन मेरी पसंद का कुछ नहीं बना सकती। गली के आवारा बच्चों के साथ खेल खेल कर बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। चुपचाप से वही खाओ जो बनाया, समझी, वरना भूखी रहो। घर की बहू होकर भी सोनाक्षी जबरदस्ती सभी को अपनी मनपसंद का खाना खिलाती। क्यों पूरा परिवार सोनाक्षी से कुछ नहीं कहता? आखिरकार क्या वजह इन सब के पीछे की? आइए कहानी में आगे बढ़कर जानते हैं। समय गुजरता है और घर के छोटे बेटे पवन की शादी हो जाती है और आज घर की छोटी बहू माही की पहली रसोई की रस्म होती है। क्या बनाऊं खाने में समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। एक काम करती हूँ, कोई वीडियो ही देख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपना दिमाग लड़ाने की, मैं जो बोलूंगी वही बनाओगी तुम। सब्जी में मटर मशरूम और दम आलू बना लो, साथ में पूरी और सफेद जीरे वाले चावल बना लेना। अच्छा हुआ भाभी आपने मेरी हेल्प कर दी, वरना मैं तो काफी देर से सोच रही थी कि क्या बनाऊं। वैसे भाभी, पहली बार में सभी बहुएं अक्सर हलवा बनाती हैं, तो मैं सोच रही हूँ सबके लिए रसमलाई बना लूं। जरूरत नहीं है रसमलाई बनाने की, एक काम करो, तुम खीर बनाओ और 1 घंटे में सारा खाना तैयार करके बाहर ले आना। भाभी तो इतने सालों से घर में है, उन्हें जरूर सबकी पसंद पता होगी, तभी तो वो मुझसे खीर बनवा रही हैं। शादी के बाद पहले दिन ही सोनाक्षी अपनी देवरानी से अपनी ही पसंद का खाना बनाती है। अगले दिन माही सुबह सुबह नाश्ते में सबके लिए आलू प्याज के पराठे बना रही होती है कि तभी रसोई में सोनाक्षी आती है। ये तुम क्या कर रही हो? किससे पूछकर तुमने नाश्ते में ये आलू प्याज के पराठे बनाए? नाश्ता बनाने के लिए भला किसी से पूछने की क्या जरूरत थी? मेरा मन था तो मैंने सबके लिए आलू प्याज के पराठे बना दिए और मैं काफी अच्छे बनाती हूँ, घर में सबको काफी पसंद आएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में तीनों वक्त का खाना मेरी मर्जी का बनता है और मुझे आलू प्याज के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम पनीर के पराठे बनाओ, समझी? माही अभी घर में नई नई थी, इसलिए समझ नहीं पाती और हर रोज अपनी जेठानी के मुताबिक का खाना बनाने लगती है। आज भी माही जब अपनी जेठानी के बताए हुए खाने को सभी को परोस रही होती है। मुझे सब्जी मत दीजिए, मैं अचार के साथ रोटी खा लूंगी, मुझे पालक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें पालक पसंद नहीं तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। बताओ तुम्हें क्या खाना है? अगर उसे पालक पसंद नहीं है तो भी वो वही खाएगी क्योंकि मुझे पसंद है, और तुम क्या उससे पूछ रही हो? मैंने कहा था ना कि इस घर में खाना मेरी मर्जी का बनता है, चुपचाप से खाना परोसो सबको। धीरे धीरे अब माही यही समझने लगी थी कि सोनाक्षी जेठानी और घर की बड़ी बहू होने के नाते घर में सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती थी, जो माही को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए आज माही जानबूझकर सबके लिए खाने में बिरयानी बनाती है, जिसे देख सोनाक्षी। जब मैंने कहा था कि आज खाने में दाल चावल बनेंगे तो तुमने बिरयानी कैसे बनाई? चुपचाप से बिरयानी हटाओ और दाल चावल बनाओ। मेरी तरह आप भी इस घर की बहू हैं। जिस तरह आपकी पसंद का खाना घर में बनता है, ठीक उसी तरह मेरे पसंद का भी खाना बनेगा, समझी आप? आज तो सब बिरयानी ही खाएंगे। कल की आई हुई चूहिया मुझसे जुबान लड़ाएगी। बोलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ और आपकी देवरानी हूँ। मेरा कद भले ही 5 फुट है, लेकिन जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का, समझी आप? अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव देख सोनाक्षी को तो अंदर से 440 वोल्ट का झटका लगता है। माही जानती थी कि अपनी जेठानी से जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज वो खाने के बाद किचन के बाहर एक बोर्ड लगाएगी जिसमें वो सभी परिवार वालों के नाम और उनके आगे हफ्ते के एक एक दिन लिखती है।
भाभी ये सब क्या है? इस व्हाइट बोर्ड पर आप सभी के नाम और उनके आगे हफ्ते का एक एक दिन लिखा है। जैसे पिताजी के नाम के आगे सोमवार लिखा है और कल है सोमवार, तो आप लोग अपने अपने नाम के आगे अपना मनपसंद खाना लिख दीजिए। जिस दिन के आगे जिसका नाम होगा उस दिन उसी की पसंद का खाना बनेगा। आइए पिताजी, और सब अपना मनपसंद खाना देखिए। सोनाक्षी के पूरे परिवार वाले अपने नाम के आगे अपना मनपसंद खाना लिखते हैं। पिताजी आपने क्या लिखा है? आलू पराठा, पुलाव और आलू सैंडविच। तो ठीक है, कल पूरे दिन पिताजी की पसंद का खाना बनेगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए इस घर में किसी और की पसंद का खाना कैसे बनता है। इस घर को शुरुआत से मैंने संभाला है। जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी तो तब से सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। माँ जी तो बस बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अगर मैं ना होती तो ये परिवार कब का बिखर जाता। ये पूरा परिवार बहुत किस्मत वाला है जिसे आप जैसी बहू, पत्नी और भाभी मिली। आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब और नहीं। अगले दिन अपने ससुर कमलेश के पसंद का खाना बनाती है, जिसे खुशी खुशी पूरा परिवार खाता है। ये देख सोनाक्षी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये पूरा परिवार अपनी पसंद का खाना खाएगा। आज माही अपनी सास की पसंद का खाना बना रही होती है कि तभी सोनाक्षी चुपके से किचन में आती है और खाने में भर भर के मिर्ची डाल देती है, जिसके चलते आज जब सब मिर्ची वाला खाना खाते हैं। भाभी आपने सब्जी में कितनी ज्यादा मिर्ची कर दी, मेरा तो मुंह ही जल गया। लेकिन मैंने तो सब्जी टेस्ट की थी, उस वक्त मिर्ची बिल्कुल ठीक थी। ये तो बस शुरुआत है देवरानी जी, देखती जाइए आगे आगे मैं क्या करती हूँ। कभी किसी के खाने में मिर्ची मिला देती, तो कभी किसी खाने में नमक, तो कभी गैस की आंच तेज करके सोनाक्षी सब्जी जला देती। और आज तो सोनाक्षी ने हद ही कर दी थी। ये क्या, फ्रिज लॉक है, किचन के सारे ड्रॉर भी खाली हैं और तो और आलू प्याज भी नहीं दिख रहे। हो ना हो ये मेरी जेठानी की ही चाल है, लेकिन उन्हें क्या लगता है इन सबसे मैं डर जाऊंगी। अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। आज माही सोनाक्षी की बेटी पूनम के लिए मैगी बनाती है, जिसे पूनम खा रही होती है कि तभी सोनाक्षी आती है और प्लेट लेकर नीचे फेंक देती है। माँ हद होती है, आप खुद तो मुझे कुछ बनाकर देती नहीं हो मेरी पसंद का, और आज चाची ने बनाया तो उसे आपने फेंक दिया। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल की आई हुई चाची के लिए तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। सोनाक्षी पूनम को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे पूनम अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद सोनाक्षी पूनम के कमरे में जाती है तो उसे पूनम नहीं मिलती। सोनाक्षी पूरा घर ढूंढती है, लेकिन पूनम कहीं नहीं होती, जिसके चलते सोनाक्षी अब घर में हंगामा कर देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माही। जब से तुमने घर में कदम रखा है तब से घर का सुख चैन सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी सोनाक्षी की माँ कलावती अपनी नवासी पूनम के साथ घर आती है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं। पूनम आपके साथ है? पहले तो ये पता, तुझे मैंने इस घर की बहू बनाकर भेजा था तो तुझे मालकिन बनने को किसने कहा? अपनी सहेली के घर अपनी बेटी इसलिए भेजी थी मैंने ताकि तू पूरे परिवार को संभाल सके, उन्हें कभी भी परायापन महसूस ना हो। लेकिन तू इन पर मालकिन बनकर राज करने लगी। अरे तूने तो सबके मुंह से उनका मनपसंद निवाला ही छीन लिया। पूनम ने मुझे सब बता दिया है, ना जाने क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। मैं जानती हूँ कि तूने भली भांति घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब तेरे हुक्म से चले। अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी कुछ अपना मनपसंद खाने का मन करता है। भाभी आप मुझे भले ही अपना दुश्मन समझती हैं, लेकिन मैंने कभी आपको अपना दुश्मन नहीं समझा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग काफी खुश रहें और रोज अपना मनपसंद का खाना खाएं। आज आपकी वजह से आपकी बेटी घर छोड़कर आपके मायके चली गई। पूनम अभी काफी छोटी है, अगर रास्ते में उसे कुछ हो जाता फिर आप क्या करती? सभी घर वालों की बातें सुनकर सोनाक्षी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन सोनाक्षी नाश्ते में सबका मनपसंद खाना बनाती है, जिसे देख सभी काफी हैरान होते हैं। ये सब देख आप काफी हैरान हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो कहा था सही कहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी भी हमेशा अपने पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी। अब इस घर में सबकी पसंद का खाना बनेगा। और इसी के साथ अब हर दिन घर में सबका मनपसंद खाना बनता है। बाप रे, मेहनत का काम तो है, लेकिन ये जुगाड़ काम भी बहुत आएगा। हाँ दीदी, बात तो सही है। बाद में हमें इससे आराम भी मिलेगा। इतनी दूर तक जाना तो नहीं पड़ेगा इस भरी गर्मी में। चौथी बहू राशि कनस्तर से चूल्हे के ऊपर चिमनी बना देती है और पांचवी बहू वहां बैठकर खाना बनाती है। वाह बहू, तुमने एक नंबर का जुगाड़ किया है। अब तो खाना बनने पर भी तड़के का छौंक भी परेशान नहीं कर रहा और घर में धुआं भी नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी, ये तो है। अब इतनी गर्मी थी तो ये जुगाड़ तो करना ही था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि पांचों बहू को घर में जुगाड़ करना पड़ गया?
क्या गर्मियों की वजह से उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी या बात कुछ और थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां पांचों बहू चिलचिलाती गर्मी से परेशान टीन की झोपड़ी में बिलबिला रही थी। सास हाथ पंखे से अपनी हवा कर रही थी। अरे मोरी मैया, ये भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी गर्मी रही तो एक दिन गर्मी से सब मर जाएंगे, सबके साथ मैं भी मर जाऊंगी। माँ जी, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए ना, टीन की वजह से घर में कितनी भपकन हो रही है। अरे मेरा तो बहुत दम घुट रहा है। हमारे घर में कूलर भी नहीं है। आस पास की पड़ोसन तो कूलर और मिसेस शर्मा तो एसी भी लेकर आ गई है, और एक हमारा घर है जिसके अंदर ये मरा हुआ सा पंखा कछुए से भी धीरे चलता है। माँ जी, दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम सब खाना कब खाएंगे? मैं खाना ले आऊं? अरे नहीं बहू, ऐसी सड़ी सी गर्मी में सांस तो ली नहीं जा रही है, खाना कैसे खाऊंगी? माँ जी, घर में रहना है और गर्मी से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी झोपड़ी से टीन हटवाकर पक्की छत करवानी होगी, जिससे गर्मी कम हो। अरे मेघा दीदी, आप कैसी पागलों वाली बातें कर रही है? इस काम में 50-60 हजार रुपए की जरूरत है, और अगर इतने ही पैसे होते हम पर तो गर्मी में परेशान थोड़ी होते। आप तो जानती हैं कि हम सबके पति की कमाई इतनी नहीं है। हाँ मेघा, हमारे घर में मुश्किल से हम 12 लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी निकल जाए और फिर बिजली का बिल चला जाए, वही बहुत बड़ी बात है। सोचो, हमारे घर में बिजली वाली चीज होती तो घर पर कितना किराया आता। आप ठीक बोल रही हो बड़ी दीदी, लेकिन अब इतनी गर्मी में हम सिर्फ सांस लेकर तो नहीं जी सकते। हमें कुछ ना कुछ खरीदना होगा या फिर घर को ठंडा रखने के लिए कुछ करना होगा। अरे आइडिया, हाँ एक जुगाड़ है। माँ जी, मैं बचपन में बहुत जुगाड़ करती थी जब माँ मुझे पैसे नहीं देती थी। उस वक्त हमारी स्थिति ऐसी है, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करते जिससे हम गर्मी में बच सकते हैं। हाँ दीदी, इसमें हम सब आपके साथ हैं। मैंने तो सोच लिया, ऊपर टीन को हटाकर हम घास फूस और बांस लगाकर छत पक्की कर देते हैं। उसके बाद उस पर हरी घास लगाकर उस पर पानी डालेंगे, जिससे कि तपन खत्म हो जाएगी और ठंडक लगेगी। अरे वाह राशि बहुरिया, तुमने तो 1 सेकंड में ही जुगाड़ बता दिया। पर तुम ये कर लोगी ना? हाँ माँ जी, हम सब भी तो हैं। तब पांचों बहू घास फूस बांस इकट्ठा कर टीन हटाकर पक्की छत का जुगाड़ कर देती हैं और उस पर मिट्टी की लिपाई करके खाद, बीज, मिट्टी और पानी डाल देती हैं, जिससे 2-4 दिनों में ही छत के ऊपर हरी घास आ जाती है और कमरे में ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह माँ जी, पुराने पंखे से भी अब कमरे में ठंडी हवा आ रही है। लेकिन गर्म हवा तो अभी भी इधर उधर से आ रही है। अगर ये बंद हो जाता तो ठंडा हो जाता। मुझे लगता है माँ जी, हमारे घर की ना दीवारें भी कमजोर हैं। देखो, सीमेंट झड़ गई। अगर हम एक बार इस पर घास गोबर की लिपाई कर देते तो गर्म हवा आना भी बंद हो जाता। तो बिल्कुल सही बोली बहू, पहले के जमाने में यही जुगाड़ अपनाए जाते थे। तो चलो हम चारों दीवारों की लिपाई करते हैं। फिर पांचों जुगाड़ू बहू एक बार फिर गर्मी से बचने के लिए जुगाड़ करते हैं और गोबर मिट्टी से पूरे घर में और जमीन पर लिपाई कर देती हैं, जिससे अब उनके घर में पहले से काफी ठंडक थी। शाम को जब पांचों के पति घर लौटते हैं तो घर की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये घर का नक्शा किसने बदल दिया और इस घर की गर्मी कहाँ चली गई है? अरे ये सब मेरी पांचों जुगाड़ बहुओं का कमाल है। रात को चैन से सो नहीं पाते और दिन में गर्मी के मारे खाना नहीं खा पाए, इसलिए पांचों बहू ने जुगाड़ करके घर की लिपाई कर दी। अब पहले से घर में कम गर्मी है। अरे वाह, इस पर तो आप सबकी तारीफ होनी चाहिए। नंदिनी, जरा पानी देना। नीलेश के कहने पर नंदिनी घड़े से पानी लेकर आती है और उसे दे देती है। अरे घड़े में सिर्फ पानी बचा हुआ है, बाकी सारे बर्तन खाली हैं। कल फिर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। हाय दीदी, धूप से हाथ पांव कितने जल जाते हैं ना, और चेहरे पर तो घूंघट भी काम नहीं आता। हाँ ये तो है। कोई बात नहीं, आप सुबह धूप निकलने से पहले ही पानी भर लेना। फिर खाना खाने के बाद सब चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह पांचों बहू जल्दी उठती हैं और घर से दूर कुएं से मटके में पानी लेने चली जाती हैं। गर्मी की वजह से आते आते वो थक जाती हैं। हाय हाय, 9 बजे भी धूप आने लग गई। कितनी गर्मी लग रही है ना। हाँ बहुत गर्मी हो रही है, और तभी तो हमें और पानी ले जाकर भरना है। अब इतनी गर्मी में मटके से क्या ही होगा। हाँ ये भी है। पांचों बहू दोबारा घर पहुंचकर खाली मटके ले जाती हैं और कुएं से भरकर वापस घर आती हैं। तभी अमीर पड़ोसन संगीता अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में उन्हें घर बुलाती है, जहां एसी की ठंडी हवा खाकर पांचों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। फिर उनकी नजर स्विमिंग पूल पर जाती है। दीदी जरा देखो तो, ये तो इतने अमीर हैं, इन्होंने घर में इतना सारा पानी जमा कर रखा है। अरे बेअकल, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। ये सिर्फ नहाने के लिए, ऐसा
पानी ये पीते थोड़ी है। अरे मुझे एक और नया जुगाड़ मिल गया, क्यों ना हम अपने घर में ऐसा स्विमिंग पूल मतलब आंगन में गड्ढा करके जिसमें इसमें 3-4 दिन के लिए पानी जमा हो जाएगा और फिर हमें इतनी गर्मी में कुएं से दूर दूर से पानी लाना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ दीदी। पांचों बहू बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर आ जाती हैं। 2 बहू आंगन में गड्ढा करने लगती हैं, दूसरी बहू सास को खाना देती है। एक सब्जी छोंकने से सुधा को बहुत खांसी आती है, जिस वजह से पांचों बहू जुगाड़ करके बाहर आंगन में कुएं से पानी लाकर छोटे से गड्ढे में पानी जमा कर लेती हैं। दूसरी तरफ राशि और पूजा कनस्तर से चिमनी बनाकर चूल्हे के ऊपर लगा देती हैं, जिससे घर का सारा धुआं बाहर चला जाता है और सास खुश हो जाती है। वाह बहू, तुमने एक नंबर का जुगाड़ किया है। अब तो खाना बनने पर तड़के का छौंक भी परेशान नहीं कर रहा है और घर में धुआं भी नहीं हो रहा है। हाँ माँ जी ये तो है। और आपको पता है हमने बाहर स्विमिंग पूल जैसा जुगाड़ कर लिया, लेकिन वो पानी हमारे पीने में काम आएगा। बहुत बढ़िया बहू, ये गर्मी तुम्हारे जुगाड़ से आसान लगने लग गई है। दिन गुजरते हैं। पांचों बहू गर्मी से बचकर अब बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन खाने के लाले तो अभी भी थे। तभी एक दिन गली में आइसक्रीम वाला आता है। हाय, बाहर आइसक्रीम वाला आया है और तुम्हारे पास सिर्फ सब्जी के पैसे हैं। ना तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं और ना ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और इतनी गर्मी में तो नींबू पानी और सत्तू पीकर प्यास नहीं बुझती है। हाँ मेघा, अभी हमारे पास सिर्फ सब्जी खरीदने के पैसे हैं। चलो सब्जी लेने चलते हैं। दोनों बहू मन मारकर बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती हैं और सिर पर गीला कपड़ा रखकर बाजार से हरी सब्जी लेकर आती हैं, जैसे कि तोरई, घिया, करेला। ये खरीद कर वो घर की तरफ आ रही होती हैं कि तभी एक आम वाला सड़े हुए आम फेंक रहा था और सड़े हुए आमों को मेघा उठा लेती है। अरे मेघा, ये तुमने क्या किया? इन खराब आमों से हम क्या करेंगे? फेंक दो। अरे दीदी, आम वाले से कोई ऐसे आम नहीं खरीदेगा। ये आम आधे सड़े हुए हैं, आधे ठीक है। हम इसको छाट कर आम का जूस बनाकर घर में सबको पिलाएंगे। अरे वाह, गर्मी से बचने का एक और जुगाड़। फिर दोनों बहू घर में जाकर आम को साफ करके आम का जूस बनाकर सबको देती हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तब पायल बहू पड़ोसन से थोड़ी बर्फ लाकर जूस में डाल देती है, जिसे पीकर सबको बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी अच्छा निकला, लेकिन पिछले दिनों से काफी गर्मी हो गई है। पुराना जुगाड़ ज्यादा असर नहीं कर रहा। उसका जुगाड़ भी है माँ जी हम पांचों बहू पर, आप बस देखते जाओ। पांचों बहू कबाड़ वाले से खराब कूलर लेकर आती हैं, जिसकी बॉडी को मिट्टी और प्लास्टिक पिघलाकर रिपेयर करती हैं और एग्जॉस्ट फैन में नए तार और पंप, सूखी घास लगाकर जुगाड़ू कूलर तैयार करती हैं और बनाई गड्ढे का पानी डालकर बिजली की तार जोड़कर कूलर को खिड़की के बाहर लगाकर चला देती हैं, जिससे उनके घर में ठंडी हवा आने लगती है। अरे मोरी मैया, कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब तो हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं। अरे जय हो मेरी जुगाड़ बहू का, जो इतने दिमाग वाली हैं। अरे माँ जी, गर्मी से बचने के लिए हम इतने छोटे मोटे जुगाड़ तो कर ही सकते हैं, बल्कि सबको करना चाहिए, जिससे पुराना खराब सामान काम आ जाए और पैसे भी ना लगे। अभी कूलर की ठंडी हवा तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब इसका बिल आएगा फिर क्या होगा? पैसों की तो तंगी बहुत है माँ जी, और ऐसे जुगाड़ हम कब तक करते रहेंगे? हमारे पति का काम इतना अच्छा नहीं चलता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब कोई काम कर लेते हैं, गन्ने का जूस ही बेच लेते हैं। आप तो जानती हैं गर्मियों में गन्ना कितना बिकता है। पूजा के पापा का गन्ने का खेत है, क्यों ना हम थोड़े पैसे देकर काम शुरू कर दें? हाँ माँ जी, इससे घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और पैसे आने के बाद मैं आपको एक और जुगाड़ का सरप्राइज दूंगी। ठीक है बहू, लेकिन ये सरप्राइज क्या है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा। गर्मी में पांचों जुगाड़ू बहू का जुगाड़ तो काम आ जाता है। साथ में वो पूजा के पापा से आधा कुंटल गन्ने सस्ते दाम पर ले लेती हैं और किराए पर गन्ने की 5 मशीन लेकर पांचों बहू गन्ने का जूस सबको गिलास में पिलाती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ती है, जिससे वो बाकी लोगों का उधार चुका देती हैं। इसी बीच पूजा उन पैसों में से कुछ सेविंग कर रही होती है कि तभी एक दिन, माँ जी इधर आइए, कहाँ हो सब? अरे क्या है बहू, क्यों चिल्ला रही है? तभी सास के साथ चारों बहुएं भी बाहर निकल कर आती हैं और छत पर देखती हैं। अच्छा तो अब समझी मैं तुम्हारा ये लास्ट जुगाड़। अरे बहुरिया, ये क्या है? शक्ल ना दिखने वाला शीशा। माँ जी, ये शीशा नहीं, इसे सोलर पैनल कहते हैं। ये धूप से हमारे घर में बिजली देगा, जिससे हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा और हमारे घर पर बिजली भी रहेगी। ना बिजली जाने का डर और ना ही बिल भरने का सर दर्द।
इतने सारे जुगाड़ के बाद अब 5 बहू की गर्मी बहुत ही अच्छी दिखती है और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।